तो स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट फिर। चलो देखो, नेक्स्ट जो हम आज करने जा रहे हैं वो है 3D ज्योमेट्री। ठीक है, एक बार चेक कर लो आवाज और स्क्रीन सबको विजिबल है, ऑडिबल है। यस मैम। ठीक है, चलो देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस। हम लोग ना पीछे जब पढ़ के आए हैं 2 डायमेंशनल में, आप लोगों को पता होगा कि जैसे एक्स और वाई एक्सिस की बात करते थे तो कोई पॉइंट एक्स कोमा वाई लेते थे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते थे कि ये वाला डिस्टेंस एक्स है और ये वाला डिस्टेंस जो है वाई है। ठीक है, सिमिलर वे से अब हमें स्पेस में देखना है कि अगर पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे। तो अगर स्पेस है तो मुझे ये थर्ड कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई और जेड इस तरीके से डिपिक्ट करना पड़ेगा। अब पेपर पे तो हम नहीं कर सकते, जैसे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे हमें ऐसे लाइन के साथ इसको शो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखो कि अगर मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, दैट इज ओरिजिन। आपको रीजन से एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना शुरू करो इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स। इट मीन्स कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये पैरेलल है तो ये एक्स हो जाएगा। अगर मैं यहीं से ओरिजिन से वाई एक्सिस की ओर मूव करना शुरू करूं तो ये वाला जो है वो वाई बन जाएगा। सिमिलर वे से ये इसके पैरेलल है तो ये वाई बन जाएगा। अगर मैं इससे जेड एक्सिस पर चलना शुरू करूं तो ये डिस्टेंस जो है वो जेड बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अगर मैं इसको कंप्लीट करूं इस वे से तो ये आपको एक तरीके से ये 3 डायमेंशनल फिगर जो है वो नजर आएगी। ठीक है, ये मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स देखो, ये एक्स लिया था, इसके पैरेलल एक्स है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो ये वाई लिया था, इसके पैरेलल ये वाली वाई है, या फिर कहो कि ये वाई है तो ये वाई हो गया। अब इसके पैरेलल ये जेड है तो ये वाला जो है डिस्टेंस वो जेड है। ठीक है, समझ गए, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो ये जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता रहा है। तो स्पेस में हम कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से तीन एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस की तरफ ऐसे लेके चलते हैं, जिसमें रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, ओरिजिन लिया हुआ। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस, इट मीन्स आप इस तरीके से उसको लिखोगे। आपको 3 पॉइंट्स चाहिए। अब यहाँ पर है ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस है। अच्छा देखो, अगर आप एक्स एक्सिस पे लेते हो कोई भी पॉइंट तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स आएगा, वाई 0 और जेड 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट ले रहे हो तो एक्स 0 यहाँ पर वाई का एज इट इज और जेड 0 हो जाएगा। इधर अगर ले रहे हो जेड पर तो 0 0 और जेड इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, तो सेम ये एक एमसीक्यू की फॉर्म में है। ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है तो उसके लिए वाई 0 और जेड 0 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें से करेक्ट हो जाएगी। तो ये छोटा सा एमसीक्यू इस तरीके से बन सकता है कि आप वैसे कोऑर्डिनेट्स कैसे लोगे। नेक्स्ट देखेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस। अब ये कौन अब दिवाली मना रहा है। अच्छा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। ठीक है, ये ओरिजिन है 0 0 एंड 0। ये कोई पॉइंट था। ठीक है, ये एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मुझे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिखनी है ओपी की।
यहाँ पर ओ क्या है इसका इनिशियल पॉइंट और ये क्या है पी इसका फाइनल पॉइंट, ठीक है, ओ से लेके पी तक। तो वो क्या आएगी एक्स आई कैप, मैं इसकी एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर आई लेके चल रही हूँ, वाई की तरफ जे और जेड की तरफ के, ठीक है, ये आप ऑलरेडी इसके साथ फेमिलियर हो, हम फिर भी लिख रहे हैं, तो जेड के कैप इस तरीके से आया। तो वैसे ओरिजिनली कैसे आया, ये जो फाइनल पॉइंट है उसमें से इनिशियल माइनस किया तो एक्स माइनस 0 साथ में यूनिट वेक्टर, ठीक है, उसकी डायरेक्शन बता रहा है जो। तो y माइनस 0 जेड कैप और z माइनस 0 के कैप, तो यही बना ना, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। तो फाइनल में से ये इनिशियल वाला सब्ट्रैक्ट करते चलना है, तो वो इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें इजी सा एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, आपने टू डायमेंशनल में डिस्टेंस फॉर्मूला किया है, इसमें बस क्या हुआ कि ये जो थर्ड जेड कोऑर्डिनेट है वो एड ऑन हो गया, तो रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर और z1 माइनस, ये पुराना ही फॉर्मूला है कि कोई दो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास इस तरीके से, जैसे ये p हो गया, ये x1 y1 z1 है, ये q हो गया, x2 y2 और z2 है, आपको इनमें डिस्टेंस जो है वो सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ कि क्या आ रहा है। सिंपल सा है, x1 y1 z1 x2 y2 एंड z2, ये 2 में से 1 माइनस हो जाएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में से 3 माइनस करेंगे -2 का स्क्वायर दैट इज 4, 3 माइनस 2 दैट इज 1, 1 का स्क्वायर क्या आ गया √6, यही आ रहा है। यस मैम। यहाँ पर ना ऑप्शन मिसिंग है, सी पे लिख लो √6 और डी पे लिख दो 6, ठीक है, तो सी ऑप्शन। कम से कम टाइम में कोशिश करनी है कि कुछ कैलकुलेशन माइंड में करो, ठीक है। फिर सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला में क्या है कि पॉइंट पी डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ये ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, कोई पी पॉइंट है उनको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, सेक्शन फॉर्मूला, ये आपको टू डायमेंशनल में जैसे था वैसे ही है, बस इसमें ये z वाला कोऑर्डिनेट ऐड ऑन हो गया, ठीक है, ये आप कर सकते हो। मिड पॉइंट भी क्या है, जब रेशो जो है वो 1:1 में, यानी कि इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में इसको कट कर रही है, की पॉइंट जो है एक तो आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। अच्छा 1 मिनट रुकना फिर, ठीक है, 1 मिनट, ये ना बीच में बता दिया करो, कई बारी पता नहीं चलता। ये कैमरा ऑन दिख रहा है आपको कि ऑफ दिख रहा है? मुझे लगता है ये भी ऑफ है। अब देखना, ये कैमरा ऑन दिख रहा है आपको या ऑफ दिख रहा है? मैम ऑफ है। ऑफ है। और आवाज ठीक है? हाँ जी, आवाज बेटर है। ठीक है। ये बीच में थोड़ा सा कनेक्शन वीक हो जाता है तो बता दिया करो बस, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट आता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में क्या होगा, ये जो रेशो है वो पी पॉइंट इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करेगा तो रेशो 1 कहलाएगी। तो इस केस पे m और n को 1 पुट करते चलोगे दोनों तरफ, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स में m और n को 1 पुट कर दो, तब आपके पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला कि p उस केस में क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। ये पुराना सा कंसेप्ट है, इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, आगे चलते हैं। तो मेन यहाँ से आपका शुरू होएगा कि डायरेक्शन को साइंस की बात करते हैं। अब आप देखो कि यहाँ पर ना एक p आपके पास वेक्टर दे रखा है, वो क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ, इसमें यहाँ पर ध्यान देना पॉजिटिव डायरेक्शन,
मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अल्फा एंगल बना रहा है, जो y के साथ है वो बीटा एंगल बना रहा है, और z के साथ वो गामा एंगल बना रहा है। तो जब हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा आर दी एंगल्स विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स वाई एंड जेड, देन कॉज अल्फा कॉज बीटा और कॉज गामा, ये आपने 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। इनको हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर लाइन कौन सी बात कर रहे हैं, ओपी की, ठीक है, ओपी लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस की। उनको हम एल एम और एन से डिनोट करते हैं। L is equals to cos alpha, M is equals to cos beta and N is equals to cos gamma, ठीक है। इनमें एक रिलेशन होता है जो हमें प्रूफ में नहीं हमें जाना, ठीक है। ये रिलेशन है कि आप L स्क्वेयर M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर करो, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, मीन्स cos स्क्वेयर अल्फा प्लस cos स्क्वेयर बीटा प्लस cos स्क्वेयर गामा इज इक्वल्स टू 1। ये यूज करेंगे, इसके बेसिस पर ना आपके 2-3 एमसीक्यूज जो हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। इसी के बेस पर बनते हैं कुछ एमसीक्यूज, ये रिलेशन याद रखना है। तो सिंपल सी बात है, जो एंगल्स बना रहे हैं अल्फा बीटा और गामा, जो ओपी वेक्टर जो है एंगल बना रहा है एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ, उनके जब हम कोसाइन वैल्यूज निकालते हैं दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस। तो उनमें रिलेशन जो है दैट इज एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब एक आता है डायरेक्शन रेशियोज का कंसेप्ट। डायरेक्शन रेशियोज में क्या है, जैसे ये एक्स वाई और जेड है, ये इसको ए पे, ये बी और सी, ये आपके पास तीनों इंटरसेप्ट हैं, ठीक है, कट कर रहे हैं ए बी और सी पर। तो आपके पास ये ए बी और सी 3 नंबर्स हैं। ये वो नंबर्स हैं जिनको हम जब डायरेक्शन को साइंस के साथ देखें तो वो प्रोपोर्शन में आने चाहिए, यानी कि उनकी रेशियो जो है ए बाय एल बी बाय एम सी बाय एन इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आपके पास जो ए बी सी हैं वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे, ठीक है। मैम आवाज प्रॉपर नहीं आती। एक मिनट रुको, ये पता नहीं क्या दिक्कत है, एक मिनट। अब ठीक है क्या, हेलो, अब ठीक है क्या? हाँ जी मैम। ठीक है, मुझे थोड़ा सा बस आगे होके पढ़ाना पड़ेगा फिर, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज में देखो, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जैसे एक्स एक्सिस पर ये ए वाई को बी पर और सी को जेड पर कट कर रहा है, ये इसके इंटरसेप्ट हैं। तो ऐसे नंबर्स या ऐसे इंटरसेप्ट्स जो क्या डायरेक्शन को साइंस के साथ प्रोपोर्शन में आ जाए, ठीक है, कि रेशो जो है ए बाय एल की निकालें, बी बाय एम की निकालें, सी बाय एन की निकालें, ये कांस्टेंट आ रही हो, या फिर कहो कि ए इज इक्वल्स टू कुछ एल के टाइम्स आ रहा हो, बी इज इक्वल्स टू कुछ एम के टाइम्स आ रहा हो, और सी जो है कुछ एन के टाइम्स आ रहा हो, तो ऐसे नंबर्स जो हैं वो डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। हमें ये 3 नंबर्स जो हैं फाइंड आउट करने होते हैं। तो बेसिकली इस रिलेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस अगर फाइंड आउट करनी हो तो दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, आपके पास ये डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, ठीक है, आपको डायरेक्शन कोसाइंस सॉल्व करने हैं कि कैसे आएंगे। तो इसका मेथड जो है मैं इस एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। जो रिलेशन है, अगर आप फॉर्मूला में लिखना चाहें तो वो इसके साथ ही लिख रही हूँ, दैट इज जो डायरेक्शन को साइन एल है प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये होगा m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर, और n जो है वो प्लस माइनस सी रूट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर। ये 6 डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं आपके पास निकल कर आएंगे। तो ये बेसिकली क्या है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइन में क्या रिलेशन है, तो ये मैथमेटिकली इनका रिलेशन है,
ठीक है। तो इनकी हेल्प से अब ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो आप यहाँ से एल, एम और एन कैलकुलेट कर सकते हो। तो +-2/√4 + 1 + 1 4। ठीक है। अब m क्या आ जाएगा सिमिलर वे से, 1/, रूट वाली वैल्यू तो 3 ही आएगी, तो प्लस, अपॉन 3। हाँ जी, तो ये प्लस माइनस जो है, क्योंकि 2 माइनस का है, ये उल्टा लिख सकते हैं हम, माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है। तो ये 3 आपके पास क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे। तो मोस्टली ये एमसीक्यू बनता है पेपर में कि आपके पास डायरेक्शन रेशियोज दे रखी होती हैं और उससे आपको डायरेक्शन को साइंस निकालनी है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए इनके बीच में। तो ये जो मैंने डायरेक्शन रेशियोज का कंसेप्ट करवाया, इसमें एक तो ये इम्पोर्टेंट है, दूसरा ये रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइंस। वैसे क्वेश्चन जो है वो इसके बेस पर ही होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखो, वो कहते हैं कि अल्फा बीटा गामा जो है वो एंगल्स बना रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, और ये रिलेशन प्रूव करना है। आपको ऊपर मैंने बताया था कि जो अल्फा बीटा एंगल बनाता है ओपी वेक्टर, ठीक है, इस तरीके से। इसमें कोस स्क्वायर की जगह 1 - साइन स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही है, तो उसी की हेल्प से बस ये हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई और जेड, तो इस तरीके से इनका रिलेशन मैंने आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटीज लगा देंगे, 1 - साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 - साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस 1 - साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। तो ये 3 हो गया, ये माइनस, ये सारा यहाँ पर कॉमन लिख देंगे। ठीक है, तो ये माइनस होके 2 आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा सारा का सारा रिलेशन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है 2 आ जाएगी। ये एमसीक्यू आई थिंक आया भी हुआ है। ठीक है, एक ये आता है, एक ये आता है, एक और है, वो हम आगे देखेंगे। अब ना इसमें देखना, एंगल बिटवीन दी 2 लाइन सेगमेंट्स, तो क्या कहा है, अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन है कोई भी 2 लाइंस की, ठीक है, ये लाइंस हैं A1I B1J C1K A2I B2J एंड C2K। ठीक है, तो आर दी 2 वेक्टर्स पैरेलल टू दी लाइंस। तो ये क्या करते हैं कि जैसे आपके पास ना 2 लाइंस हैं, उनके आपके पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, आपने क्या करना है, उन डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से यहाँ पर पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ कर देने हैं इनके। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए, वैसे तो इनमें एंगल जो है वो फाइंड आउट कैसे करना है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए सिंपल इनकी डायरेक्शन रेशियोज पर ही डिपेंड करता है। डायरेक्शन रेशियोज A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 अपॉन रूट, ये फॉर्मूला है कि 2 लाइंस के बीच में हमें अगर एंगल निकालना है, ठीक है, 2 लाइंस के बीच में अगर मुझे एंगल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू दिस, ये फॉर्मूला है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, अगर डायरेक्शन रेशियोज आपके पास हैं तो आप एंगल निकाल सकते हो। फिर कंडीशन आती है परपेंडिकुलर लाइंस की। परपेंडिकुलर लाइंस की क्या कंडीशन है, दिस इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा 90। ठीक है, फिर आ जाती है पैरेलल की। पैरेलल में क्या करेंगे, इन डायरेक्शन रेशियोज की जो रेशो निकालते हैं वो प्रोपोर्शन में आनी चाहिए। प्रोपोर्शन में मीन्स कि ये रेशो जो है वो इक्वल आ रही है। ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस हैव द सेम डायरेक्शन कोसाइंस, अगर 2 लाइंस आपके पास पैरेलल हैं तो उनकी जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो बिल्कुल बराबर होंगी। ठीक है, लेकिन जो डी रेशोज हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगी, क्योंकि लाइंस पैरेलल है ना। ये देखो, पैरेलल में डी रेशोज क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन को साइंस है वो क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। ये क्वेश्चंस में जब कैलकुलेट करोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट इसमें नोट करने वाले हैं और एक इसका फॉर्मूला। आगे इसके बेस पर क्वेश्चन जो है हमेशा आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है।
जैसे आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पॉइंट पी के और क्यू के, देन प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू की प्रोजेक्शन ऑन ए लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस। आपको एक लाइन पी क्यू चाहिए, ठीक है, दूसरी लाइन जो है उसके डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए सेकेंड लाइन के। तो आप जब प्रोजेक्शन निकालते हो, परछाई निकालते हो उसके ऊपर, तो वो क्या आ जाएगी, एल एम एन को मल्टीप्लाई करोगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 के साथ। और ये इसमें मॉड लगा हुआ है, यानी कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, नेगेटिव आए कुछ भी आपको पॉजिटिव ही लेनी है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन अगर इस फॉर्म में आए, तो अगर वेक्टर के फॉर्म में आपके पास लाइन सेगमेंट दी है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी की बात की है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। अगर बी की ऑन ए निकालनी होगी तो फिर आपको ए डॉट बी करना पड़ेगा, ऑन ए है तो नीचे मैग्नीट्यूड ए का आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। ये बेसिकली ना जो 3D और वेक्टर है, ये पूरे के पूरे फॉर्मूला के ऊपर चलते हैं। अगर फॉर्मूलाज आते होंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द कोऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस ऑन द लाइन हैविंग द डायरेक्शन रेशियोज दिस। तो आपके पास क्या चाहिए, आपको एक लाइन पी क्यू चाहिए, दूसरे के डायरेक्शन को साइन चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पी क्यू लाइन यहाँ से पी और ये क्यू है, ये x1 y1 z1 हो गया, x2 y2 और z2 हो गया। लेकिन ये डायरेक्शन रेशियोज हैं तो ए बी सी है, आपको एल एम और एन फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो 2 अपॉन रूट क्या आ जाएगा 4 9 36, ये कितना बन गया 49 मीन्स 7 बन गया, ठीक है। तो प्लस माइनस लो चाहे नहीं भी लो इसमें, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, ये बाहर ना मॉडुलस वैल्यू है, यानी कि आपको सिंपली एब्सोल्यूट ही निकालनी है। तो आप एक वैल्यू के साथ सॉल्व कर सकते हो इसको, चाहे सारी प्लस की ले लो माइनस की ले लो, ठीक है, चॉइस है। तो इसमें क्या आ जाएगा 3/7 देन माइनस 6/7, ठीक है। ये तो हो गई आपकी डी कोसाइंस। तो फॉर्मूला L1 x2 माइनस x1 प्लस m L1 नहीं है y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस m। बस आप इसको सॉल्व कर दो, तो 2/7 -1 दैट इज -2, देन 3/7 4 - 2 दैट इज 2 एंड -6/7 साथ में क्या आ जाएगा 2 - 3 दैट इज -1। तो ये आ गया -4/7 6/7 8/7 आ गया, कितना आया 8/7। हाँ जी 8/7, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से मीन्स आपको ना इसमें ये ध्यान रखना है कि एक तो ये कंसेप्ट है, अगर इस फॉर्म में दिया है, क्वेश्चन की फॉर्म देखनी पड़ेगी, फॉर्म बदल जाती है उसमें। ज्यादातर जो अभी तक आया है वो वेक्टर फॉर्म के बेसिस पर आया हुआ है क्वेश्चन डायरेक्ट। तो ये कहीं कहीं ये एक किसी मास्टर कैडर में आया था जिसमें 2 पॉइंट्स दे रखे थे और एक डायरेक्शन रेशो दे रखी थी, तब प्रोजेक्शन निकालनी थी, ठीक है। ये फॉर्म जो है अलग सी है, थोड़ा माइंड में रखना। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सारी की सारी एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के साथ जो है से इस पॉइंट का जो है डिस्टेंस निकालना है। तो जैसे एक्स एक्सिस से निकालना है तो रूट में y² + z² आ जाएगा, y से निकालना है तो z और x आ जाएंगे, z से निकालना है तो x और y आ जाएंगे, ठीक है। कैसे, जैसे मुझे x एक्सिस से निकालना है तो 1 2 और 3 का डिस्टेंस किससे निकालना है मुझे, x एक्सिस पर ये 0 हो जाएंगे, इनसे निकालना है, ठीक है। y एक्सिस से निकालना है तो मुझे 1 2 3 का डिस्टेंस किससे निकालना है 0 2 और 0 से, ठीक है। z एक्सिस से निकालना है तो इसका मीनिंग क्या है 1 2 और 3 का, मैम हाँ जी b है, ठीक है, 0 0 एंड 3 से, ठीक है। इस तरीके से ये मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, ठीक है। बाकी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर दें। नेक्स्ट चलो, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 2 3 इज √10। ऑप्शन बतानी है,
नीचे दिए Y गए पॉइंट्स में axis. से Y सी ऑफ निकाल भी लिया, कैसे निकाला? सी ऑफ Y एक्सिस पे है तो x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट आ जाएगा ना। ठीक है, बिल्कुल सही है। y एक्सिस पर एक्स स्क्वायर और z स्क्वायर का रूट आ जाएगा, और वो क्या बन रहा है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, दैट इज रूट 10। ठीक है, तो ये होता है ऑन y एक्सिस, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, 1 मिनट, किसी ने ज्वाइन किया है क्या? मैम प्रीवियस क्वेश्चन करना है, एक चीज पूछनी है। 1 मिनट, ये वाला ये क्वेश्चन पूछ रहे हो? जी मैम, उसी से एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी बोलो। हाँ जी मैम, जैसे हम इधर तो सिंपल डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला हुआ है, आपकी आवाज ही चली गई, 1 मिनट रुकना। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोला होगा। अच्छा 1 मिनट रुकना, ये ना अभी मुझे सिंपल कंसेप्ट करवा लेने दो। परपेंडिकुलर का ना मैं तीनों का इकट्ठा करवाऊंगी, ऐसे बीच में मर्ज नहीं करना, ठीक है? वो फिर क्लास क्या है ना, डिस्टर्ब रहेगी। मैं ठीक है। आपको अलग टॉपिक जो है, टॉपिक वाइज चल रहा है सारा, मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है? टॉपिक वाइज एक बार चलने दो। ये अल्फा बीटा गामा जो है डायरेक्शन एंगल्स हैं वेक्टर के, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये निकालना है कॉस गामा इसमें से। अभी जो आज का कंसेप्ट है पहले उसके बेसिस पे कर लेते हैं, फिर मैं आपको करवाऊंगी एक्स्ट्रा। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है ना, यही रिलेशन, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप सॉल्व कर दो बस। ये आ गया इसका स्क्वायर, ये आ गया इसका स्क्वायर। ए ऑप्शन आ जाएगा आंसर। हाँ जी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आगे कैलकुलेट अगर करेंगे 196 225 आ जाएगा, प्लस ये 1/9, इसको मुझे ना 225 बनाना है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ये बन जाएगा। तो यानी कि 25 से इसको मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, ताकि कैलकुलेशन में ना एलसीएम में मुझे इजी रह जाए। ये बन गया 196 प्लस 25, 221 अपॉन 225 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से जो कॉस स्क्वायर गामा है वो आ गया 1 माइनस 2 टू 1 अपॉन 225, दैट इज 4/225। और यहाँ पर कॉस गामा जो है वो प्लस माइनस रूट में इधर शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया 2/15। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए। तो पेपर में मोस्टली ना ऐसे करना है, ये स्टेप सिखाने के लिए रखा था ये क्वेश्चन, कि जैसे डिनोमिनेटर जो है वो सेम करने की कोशिश करो, हो जाता होता है। क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं मोस्टली जिसमें डिनोमिनेटर सेम बन जाए। चलो अब ये इसमें आप शायद कंफ्यूज हो जाओ, एक बार देखो। इफ द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज 21, द डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन एंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर। तो आपको सीधा सीधा बोला है कि डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है, तो आपके पास सिंपली डायरेक्शन रेशियोज होनी चाहिए। आपको कोई मतलब है क्या लेंथ ऑफ वेक्टर से इसमें? नो। हाँ जी, नहीं है। जी ऑप्शन तो ये मोस्टली ना बी ऑप्शन। हाँ जी मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें वो बस कंफ्यूज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक आधी क्वांटिटी ऐसे ही दे देंगे। तो आपको कंसेप्ट अगर पता है कि डी रेशोज हैं तो कोसाइंस कैसे निकालने हैं, तो आप सिंपली निकाल सकते हो। ठीक है, तो 2/√4 प्लस 9 प्लस 36 दैट इज 7 आ जाएगा। तो दूसरे का -3 और 6 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ABCD आर गिवन एंड द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन CD। AB की प्रोजेक्शन CD के ऊपर आपने निकालनी है। तो आपको पहले तो AB पता होनी चाहिए, फिर आपको CD पता होनी चाहिए। तो यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके आप इनकी x2 माइनस x1 करके, यहाँ से इस तरीके से y2 माइनस y1 करके और z2 माइनस z1 करके ये डी रेशियो सॉल्व कर लोगे।
और फिर सेकंड की भी सिमिलर वे से सी और डी के पॉइंट लेके डी रेशियो सॉल्व कर लोगे। और उसके बाद आपको पता है डायरेक्शन प्रोजेक्शन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सी डी की क्या चाहिए होंगी, डी कोसाइंस चाहिए होंगी। ठीक है, डी कोसाइंस सॉल्व करोगे और उसके बाद जो एल x2 माइनस x1 ये वाली फर्स्ट वाली इसको यूज करते जाओगे। ये आप यस, सॉल्व जीरो आंसर आ गया, जीरो। जीरो आंसर आ रहा है, बाकी भी बता दो कि मैं कैलकुलेट करूं। जीरो आ रहा है मैम। ठीक है, तो ये ना कैलकुलेशंस कर लेना। ठीक है, मैंने आपको बस कंसेप्ट बताना था इसमें, वो आपको समझा दी। आगे चलते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस ऑन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। ठीक है, प्रोजेक्शन निकालनी है। अब ये दो पॉइंट्स हैं, इनमें से तो वही निकल आएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, ये आपके पास ए बी सी है, यहाँ से आपको डायरेक्शन को साइंस चाहिए, मीन्स एल एम एन चाहिए, वो निकालो पहले। फिर उसके बाद यहाँ पर एल एम और एन ये फिट कर देना और मॉड लगा देना। कैलकुलेशन करके बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। बी ऑप्शन 22/7। और किसी का? बता दो, अगर कैलकुलेट करने की ज़रूरत है तो कर देते हैं, अदरवाइज वैसे आपको सॉल्व करना चाहिए, वैसा मैंने क्वेश्चन पहले करवा दिया है। 22/7। ठीक है जी, चलते हैं। अब ये सॉल्व करो। इफ ए लाइन मेक्स द एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन cos अल्फा cos 2 बीटा एंड cos 2 गामा। सॉल्व करो। क्या रिलेशन रहता है cos स्क्वायर और cos 2 बीटा में, क्या फॉर्मूला था? 1 1 plus cos प्लस 1 plus cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 और 2 cos स्क्वायर गामा -1। 2 सब में से कॉमन, ये cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा 2 आएगा मैम। माइनस का 3 आएगा और 2 ये 1 -1। -1 आ रहा है, -1 आ रहा है ना सबका। यस मैम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि वो कंसेप्ट जो आपको स्टार्टिंग में सिखाया था उसके बेसिस पर ही है ये। ठीक है, मैम cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, 1 + 1 - 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2 नहीं आएगा इसका आंसर। ये जो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा रिलेशन किया था ना, l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो पुट कर दिया। ठीक है, ये इक्वल्स टू, ये तो सॉल्व करना है ना कि क्या वैल्यू आएगी। ओके ठीक है। हाँ, तो आप राइट साइड ले गए शायद, वो इसलिए हो गया। ठीक है, चलो, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक निकालो, बाकी तो यहाँ से पता चल जाएंगे, नीचे रूट ही रहना है। ठीक है, तो ये हाँ, आज के क्वेश्चंस यहीं तक है। आप अपने डाउट्स जो हैं वो एक बार ग्रुप में सेंड कर देना। उसके